ड्रेस के लिए ये बेस सुपर डुपर है। अब ये देखें, ठीक है ना, रिजल्ट आपके सामने है। हमारी स्किन के जितने फ्लॉज होंगे, चाहे वो वेन्स नजर आ रही हों, चाहे वो एक्नी के निशानात हों, चाहे वो आपके फेस पे मोल्स हों। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक और खुश होंगे। तो जी, मेरा नाम है फिजा मुस्तफ़ा, प्रोफेशनल ब्यूटिशियन एंड प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, सर्टिफाइड फ्रॉम LSS लाहौर पाकिस्तान। और आप मेरे चैनल से सीख रहे हैं एक प्रोफेशनल कोर्स जिसके अंदर तमाम चीज़ें आ जाती हैं। आप ही हमारा जो है वो 3 मंथ्स बिफोर स्टार्ट हुआ था कोर्स, और एक ग्रुप जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। वहाँ पे टेस्ट वगैरह स्टार्ट होने वाले हैं, जबकि सेकंड ग्रुप बनाया गया है। अगर उस ग्रुप के अंदर किसी ने एंट्री करवानी है तो वो अभी अपनी एंट्री करवा सकता है। आपको ईच एंड एवरीथिंग सीखने को मिलेगी। बेसिक टू एडवांस कोर्स है, ठीक है। थ्योरी की तमाम क्लासेस इसके अंदर पढ़ाई जाती हैं और नोट्स वगैरह भी वहाँ पर सेंड किए जाते हैं। तो जी, जिसने भी ग्रुप में ऐड होना है वो मेरे इस दिए हुए नंबर पे जो है वो मैसेज करे, अपना नाम, अपने शहर का नाम। अगर से पहली चीज़ जो हमें चाहिए, कस्टमाइज ब्राइडल बेस बनानी है आपने एवरीडे के लिए, जो है वो ग्लोई बेस यूज़ करनी है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने के लिए। वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हुई हूँ, बट अब समर आ चुकी हैं तो इसीलिए गर्मियों की अब अलहदा से बनाई जाती हैं। तो मैं आपको गर्मियों की भी अलहदा से बना के बता दूंगी, लेकिन अभी जो है वो हम स्टार्टअप लेते हैं ब्राइडल से, ठीक है। तो हमें सबसे पहली जो चीज़ चाहिए, हमें कोई भी खाली जार चाहिए, ठीक है। ओए खड़ा हो जा। अगर आप किसी दूसरी कंट्री से हैं तो आप अपने कंट्री का नेम लिख के जो है वो मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगी। और जो गर्ल्स ग्रुप में ऐड नहीं होना चाहती या ग्रुप में ऐड नहीं हो सकती, वो सिंपली मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेजेंट डेली की लगाया करें। जैसे यहाँ पर हमारी स्टूडेंट शाजा है, वो अपनी डेली की प्रेजेंट लगाती हैं, तो मुझे एहसास होता है कि हाँ भी ऑनलाइन स्टूडेंट भी मेरे पास लर्न कर रहे हैं। ओके, तो अब हम अपना जो है वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टॉपिक आज का ये है कस्टमाइज ब्राइडल बेस। अब ये तमाम चीज़ें जो पड़ी हैं ये सब चीज़ें यूज़ नहीं होती। बेसिकली आपको बताने का मकसद यही है कि पार्लर में कस्टमाइज ब्राइडल बेस कैसे बनाई जाती है और क्यों बनाई जाती है। तो बहुत सारी लड़कियों की जो है स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हमें जो है वो कस्टमाइज ब्राइडल बेस बनाना सिखा दें, कि हम किस तरीके से कस्टमाइज बेस बनाएं और जो है वो हम उसको कितनी देर के लिए हम स्टोर कर सकते हैं, और कस्टमाइज बेस के फ़ायदे क्या होते हैं। वैसे तो ये अलग-अलग से बहुत सारी अच्छी ब्रांड्स की बेस भी मेरे पास पड़ी हुई है। फाउंडेशन है हुदा ब्यूटी की, बहुत अच्छी बहुत एक्सपेंसिव फाउंडेशन है। टार्ट की बहुत अच्छी बहुत एक्सपेंसिव फाउंडेशन है। ब्यूटीफाई बाय आमना, ये रिजनेबल ब्रांड है। लॉरियल भी है, मतलब वो आ जाता है मिक्स है, ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ना ही बहुत ज़्यादा सस्ता है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास जो है वो क्राइलॉन की भी है। क्राइलॉन की आई थिंक सो मैं बाहर ही नहीं निकाली वो समय बेसिकली मेरे स्किन टोन के साथ मैच नहीं रहा, इसीलिए वो साइड पे पड़ी रहती है। अच्छा, तो अब आपको जो है वो कस्टमाइज ब्राइडल बेस बनाना मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसके फायदे डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ, और वीडियो को आपने बहुत गौर से सुनना है, देखना है, समझना है, बिल्कुल इसी मेथड से। मैं अपने स्टूडेंट्स को जो है वो वॉइस मैसेज पे भी बता सकती थी। स्पेशली मैं अपने जो है वो कुछ स्टूडेंट्स के नाम मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पर सादिया हैं और एक हमारे पास आ जाती हैं कोमल आ जाती हैं, और इस तरह आई थिंक सो एक और स्टूडेंट है सना है। तो ये जो 3-4 स्टूडेंट्स हैं ना, इनकी मोस्टली डिमांड थी, तो इनको मैं वॉइस मैसेज पे भी बता सकती थी। लेकिन वॉइस मैसेज पे एक तो आपको क्वांटिटी का अंदाज़ा नहीं होना था कि हमने कितनी क्वांटिटी ऐड करनी है, कौन कौन सी चीज़ों की, और उसको हमने अप्लाई किस तरह करना है, ठीक है ना। हमें सबसे पहली चीज़ जो चाहिए, सबसे पहली हमें क्या चीज़ चाहिए, वो हमें कोई भी खाली जार चाहिए। अब ये सारे फेस पाउडर्स मेरे पास फिनिश हो चुके हुए हैं। ये सारे खाली जार्स मैंने क्यों नहीं जो है वो ये इनके बॉक्स जो हैं वो नहीं वेस्ट किए, क्यों नहीं फेंके, इसी वजह से नहीं फेंके कि हमने जो है वो कस्टमाइज बेस बनानी होती है। चाहे वो हम ब्राइडल के लिए बनाएं, चाहे वो हम खुद के लिए बनाएं, चाहे वो हम एवरीडे के लिए बनाएं, तो आपको किस तरह से खाली जार की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए आपने जब भी आपके पास किसी भी चीज़ का बॉक्स खाली हो तो आपने उसको फेंकना नहीं है, चाहे वो लूज पाउडर का हो, पैनकेक का हो, फेस पाउडर का हो, कुछ भी हो। इवन के जो बॉटल्स होती हैं उनको भी आपने वेस्ट नहीं करना, वो किसी ना किसी काम ज़रूर आती हैं। तो अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ये वाला, ठीक है। इसके अंदर ही हम जो है वो अपनी बेस बनाएंगे। इसको हमें साफ करने की, वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास फेस पाउडर ही था, कम्पैक्ट पाउडर ही था। डेट्स वाई हमें कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है इसको वॉश करने की। एक हमें चाहिए होगी साथ में छोटी टीस्पून, जिसके अंदर से हम जो है वो क्वांटिटी मेजरमेंट करेंगे कि हमने कितनी क्वांटिटी के अंदर क्या चीज़ डालनी है। तो जी सबसे पहले अब यहाँ पर 2 बातें आ जाती हैं। पहली बात तो ये है कि जो बहुत ज़्यादा अच्छा पे करते हैं आपको क्लाइंट्स, ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा अच्छा पे करते हैं आपको क्लाइंट्स, उनके ऊपर आप यूज़ करते हो ये ऐसी फाउंडेशन। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही 2 ब्रांड्स हो, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो हम जो ये वाली फाउंडेशन होती हैं, ये टेप फाउंडेशन होती है। टेप मीन यानी कि स्किन के साथ लगाते हैं ना, जिस तरह कस्टमाइज बेस हमारी होती है, काफ़ी देर बाद ऑक्सीडाइज होती है और स्किन से जो है वो उतरती नहीं है, यानी कि बेस फटती नहीं है, केकी नहीं होती, पैची नहीं होती, और वाटर प्रूफ होती है, स्वेट प्रूफ होती है। तो इस तरह जो कस्टमाइज बेस होती है वो हम खुद बनाते हैं। पहली बात ये, कस्टमाइज बेस उन पॉलर्स में बनाई जाती है, या कस्टमाइज बेस जो है ना वो हमारी समझ लें कि मिडिल क्लास पॉलर्स के अंदर बनाई जाती है। जो बहुत अच्छा पे करते हैं उनके लिए हमें कस्टमाइज बेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें वो अच्छा पे कर रहे होते हैं, तो हम उन पर प्रोडक्ट भी अच्छी लगाते हैं और दिल खोल के लगाते हैं जितनी हमें ज़रूरत होती है, ठीक है।
तो हम उनके ऊपर ऐसी अच्छे ब्रांड्स की फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनकी कवरेज इतनी ज़बरदस्त होती है कि इन ब्रांड्स के साथ या इन ब्रांड्स की फाउंडेशन को यूज़ करके हमें कस्टमाइज फाउंडेशन या कस्टमाइज बेस बनाने की ज़रूरत ही नहीं रहती। तो ये जब आप बहुत ज़्यादा अच्छे पे करने वाले क्लाइंट्स हैं, उनके ऊपर आप कस्टमाइज बेस ना बनाएं, उनके ऊपर इसी तरह किसी अच्छे ब्रांड की महंगी वाली फाउंडेशन लेके रखें और उनके ऊपर वो यूज़ करें। एक तो उनका ग्लो ही अलग होता है और दूसरी बात ये कि आपको दुख नहीं होता कि हमें जो है वो हम इतनी अच्छी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो हमें वो इतना पे कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि इनका फॉर्मूला जो है वो खुद ब खुद ही इतना पावरफुल होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हमें किसी कस्टमाइज बेस बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जो हमें क्लाइंट्स ज़्यादा अच्छा पे नहीं कर रहे होते या उनकी भी मजबूरी है ऑब्वियसली कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा पे नहीं कर सकते और उनको जो है वो लुक भी बहुत अच्छी चाहिए, उनका जो बिग डे होता है यानी कि बारात, वलीमा, मेहंदी, वो चाहती हैं कि वो उस दिन जो हमारी मेमोरीज हो, हमारे पिक्चर्स हो, हमारा मेकअप हो, वो सबको याद रहे, बहुत अच्छा हो, वो खुद भी अपनी जो है वो इवेंट को एंजॉय करें। तो इसीलिए जो है वो हम फिर उसके मुतबादल, इन चीज़ों के मुतबादल हम खुद कस्टमाइज बेस बनाते हैं अफोर्डेबल ब्रांड की। तो अब यहाँ पर मैं इन ब्रांड्स का यूज़ नहीं करूंगी क्योंकि इनके होते हुए हमें कस्टमाइज बेस बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए, मेंशन करने के लिए आपको यहाँ पे मैंने रखी थी। हम यहाँ पर कस्टमाइज बेस के लिए यूज़ करेंगे अफोर्डेबल ब्रांड, अफोर्डेबल चीज़ें जो हम आराम से परचेज कर सकते हैं सस्ते मुनासिब पैसों के अंदर और बहुत अच्छी चीज़ बना सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेरे पास अफोर्डेबल ब्रांड है एक ब्यूटीफाई बाय आमना, लॉरियल और यहाँ पर मिस रोज। मिस रोज अगर आपको मिल जाता है तो वो सुपर डुपर बेस्ट है, ठीक है ना। हर पाउडर के अंदर मिस रोज की ऑलमोस्ट बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, तो आप कस्टमाइज बेस बनाने के लिए मिस रोज की सभी प्रोडक्ट्स ले सकते हो, मिस रोज की ही फाउंडेशन यूज कर सकते हो। अब कौन सी फाउंडेशन यूज करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। गर्मियों की और सर्दियों की बात अलग अलग होती है, तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है। सबसे पहली चीज जी हमें चाहिए प्राइमर। अब यहाँ पर मेरे पास बहुत अच्छे वाला प्राइमर भी पड़ा है, सबसे लोकल वाला प्राइमर भी पड़ा है और मुनासिब प्राइमर भी पड़ा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सबसे अच्छे वाला प्राइमर इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि आपको पता है कि जो क्लाइंट बहुत अच्छा पे करेगा उस पर हम डायरेक्ट यही अप्लाई कर देंगे, उसके लिए हमें जो है वो सरफा करने की जरूरत नहीं होगी। तो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं रिवाज का, ठीक है। रिवाज का प्राइमर है ये, पोरलेस मैटिफाइंग प्राइमर। अब यहाँ पर आपने ये बात देखनी है कि हम गर्मियों में, समर में कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमने मैट यूज़ करनी है, चाहे वो फाउंडेशन है, चाहे वो प्राइमर है, चाहे वो मेकअप फिक्सर है, कुछ भी है, आपने मैट के अंदर जाना है, आपने शाइन के अंदर नहीं आना। अब मैं यहाँ पर बहुत सारी लोकल वाली, ये वाली सबसे लोकल है मेरे पास प्राइमर, ठीक है ना। ये मैं यूज़ क्यों नहीं करी क्योंकि इसके अंदर है शाइन, ये देखें आपको नजर आ रही है इसकी, ये जेल के अंदर। तो हमने ये शाइन वाला प्राइमर यूज़ नहीं करना। और वैसे भी जो है वो हम ब्राइडल के लिए बना रहे हैं, ब्राइडल इतना भी सस्ता जो है वो काम नहीं करवाती, या इतने भी थोड़े पैसे पे नहीं करते कि हम बिल्कुल ही लोकल पे आ जाएं। तो आपने एक अफोर्डेबल ब्रांड लेना है, लेना आपने ब्रांड ही है। अब वो चाहे आप मिस रोज का ले लें, चाहे आप क्रिस्टीन का ले लें, तो आप या रिवाज का ले लें, ये सारे अफोर्डेबल ब्रांड ही होते हैं, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा जो है वो प्राइमर ले लेना है। ये वाला जो प्राइमर है ना, मेरा सारा का सारा गया ही कस्टमाइज बेस के अंदर है, रिवाज का। ये बहुत सारा है, ठीक है ना। हमने इतना ज़्यादा सारा नहीं लेना, इतना सा आपने लेना है, देखें इतनी क्वांटिटी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर हमने शिफ्ट कर देना है इसको, क्योंकि हम इसके अंदर बना रहे हैं, ठीक है ना। और कोई भी आपके पास फेस पाउडर वाला बॉक्स खाली है ना, तो आपने उसको वॉश नहीं करना, क्योंकि हमें वॉश करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने उसको इसी तरह रख लेना है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा हमारी स्पून पे आया होगा उसको हम दोबारा से शिफ्ट कर देंगे उसकी जार के अंदर, और ये इस बॉटल को हम बंद कर देंगे। अब आप ये बेस तकरीबन आप 1 मंथ के लिए अपने पास बना के रख सकते हो। लाइक आप देख रहे हो कि अब शादियों का सीजन है, आपके पास बैक टू बैक ब्राइडल्स आ रही हैं रेडी होने के लिए, तो आप जो है वो बार बार इस तरह फार्मूला बनाने बैठ जाओगे। तो एक तो ये आपका सीक्रेट फार्मूला होता है, पार्लर के अंदर क्लाइंट्स के सामने नहीं बनाया जाता। अगर हम ये क्लाइंट्स के सामने बनाने लग जाएंगे तो फिर क्लाइंट्स कहेंगे ओके टाटा बाय बाय लाफिस, हम घर में खुद ही बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को हाइड करना होता है और अपनी जो है वो कस्टमाइज बेस को अपने ही हद तक महदूद रखना होता है, अपना फार्मूला यूज करना होता है। तो इस वजह से हम ये क्लाइंट्स के सामने नहीं बनाते। तो आपने जो है वो 1 मंथ के लिए बना के अपने पास स्टोर कर लेनी है। अब दिन पहली चीज हमारे पास चलेगी प्राइमर। नंबर सेकंड पे जो हमने यूज करना है, हमने यूज करनी है फाउंडेशन बेस, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये दो हैं, ये बिल्कुल लिक्विड है, ये हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। जो बिल्कुल लिक्विड फाउंडेशन है उसको हमने यूज नहीं करना, क्योंकि ये हम यूज करेंगे विंटर्स में, ठीक है। इसका जो है ना वो टेक्सचर आपको दिखा देती हूँ कैसा है, ये लिक्विड के अंदर आ जाता है, तो इसीलिए जो है वो हमने लिक्विड फाउंडेशन यूज नहीं करनी, ये हम विंटर्स में यूज करते हैं। अभी हमने जो यूज करनी है ना, ये देखेंगे ये हमारा लिक्विड के अंदर है। अभी जो हमने यूज करनी है वो हम यूज करेंगे, मैं यहाँ पर लॉरियल की ले रही हूँ, आप जो है वो मिस रोज की ले सकते हैं, रिवाज की ले सकते हैं, क्रिस्टीन की ले सकते हैं, लेकिन आपने इस तरह से मैट कवरेज वाली क्रीम लेनी है, क्रीम फाउंडेशन लेनी है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रीम फाउंडेशन। ये ना तो पूरी लिक्विड होती है, ये ना तो पूरी जो है वो दूसरी टीवी पेंट स्टिक की तरह होती है, ये बिल्कुल क्रीम टाइप होती है, क्रीम फॉर्म में होती है। तो आपने मैट कवरेज वाली फाउंडेशन लेनी है, ठीक है ना। इसका जो शेड है वो यहाँ पर है 155 नेचुरल, ठीक है। ये नेचुरल है ना, बहुत ज़्यादा डार्क है ना बहुत ज़्यादा लाइट है।
तो लेकिन जब मैं इसके साथ रेडी करूंगी तो ये थोड़ा लाइट शेड में जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो हम यहाँ पे ये वाली यूज़ करेंगे मैट में। अब यहाँ पर जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, हाफ टी स्पून जाएगी तकरीबन, ठीक है। हाफ टी स्पून हमारी ये जाएगी लॉरियल की मैट कवरेज वाली फाउंडेशन, ये देखें, ठीक है। इनको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अब प्राइमर भी हमारा बेस में ऐड हो गया है, जो हम कस्टमाइज बेस बना रहे हैं, और इसके अंदर हमारी फाउंडेशन भी ऐड हो गई है। अब हमें नंबर 3 पे जो चाहिए वो हमें चाहिए हाइलाइटर। अब हम हाइलाइटर क्यों ऐड करते हैं? अब हम अगर ब्राइडल के ऊपर सब चीज़ें जो है वो मैट कवरेज में दे देंगे, फाउंडेशन भी हमने मैट बनाई है और हम उसके अंदर सभी चीज़ें मैट यूज़ करेंगे, तो उसकी जो फेस की लुक होगी ना वो बहुत ज़्यादा केक टाइप हो जाएगी। लाइक आपने कोई उस पर चीज़ जो है ना वो लगाई हुई है, ऊपर से टेप की हुई है, तो हमने ये चीज़ नहीं देनी, हमने नेचुरल ग्लो देना है, ठीक है ना। तो ग्लो हम ऐड करने के लिए हम हाईलाइटर का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर मिस रोज की पैलेट यूज़ कर रही हूँ। और आपने हाईलाइटर कौन से कलर का देना है, ना आपने सिल्वर देना है, ना आपने बहुत ज्यादा जो है वो शैंपेन कलर देना है। आपने लाइट मीडियम में रह के या तो आपने पीच कलर देना है या फिर आपने लाइट गोल्ड कलर देना है। यहाँ पर मुझे ये कलर बहुत ज्यादा मुनासिब लग रहा है। और आपने इस तरह से एक ब्रश लेना है ताकि जो है वो आपकी पैलेट खराब भी ना हो और टूटे भी ना, और आपको जितना आपको चाहिए वो आपके हिसाब से निकल आए, ठीक है ना। अब मैं आपको बताती हूँ ये कितनी क्वांटिटी हमारे पास बनेगी हाईलाइटर की। ये देखें, इतना सा बस हमारे पास हाईलाइटर जाएगा। ये बाकी जो है वो हम इसी तरह बंद कर देंगे। ये हमारा हाईलाइटर इसके अंदर ऐड हो गया। इससे हमारी बेस के अंदर इतनी ग्लो आएगी, और आप ये देखें कोई इसके शेड में फर्क नहीं है, ठीक है ना। जिस तरह की बेस है उसी कलर का जो है वो हमारे पास हाईलाइटर होना चाहिए। वो आप चाहे तो परचेज कर लें, चाहे तो आप जो है वो देख लें, आपको जो मुनासिब लगता है। ब्राइडल है, सारी बात है, उसके ऊपर हम कंप्रोमाइज़ भी नहीं कर सकते। ये हमारे पास ऐड हो जाएगा। अब हाईलाइटर इसको हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ही हमने यूज़ करना है इसके अंदर कंसीलर। अब मेरे पास यहाँ पर 2 कंसीलर्स आ जाते हैं, ठीक है। एक हमारे पास आता है ये मेबेलिन का न्यू एज रिवाइंड कंसीलर, ये बिल्कुल अभी न्यू है, ठीक है। अब ये सीरम जब आपने यूज करना, सॉरी ये कंसीलर जब आपने यूज करना है ना, तो इस कंसीलर के होते हुए आपको किसी और कंसीलर की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो आपको क्लाइंट बहुत अच्छा पे कर रहा है उसके ऊपर डायरेक्टली आपने ये कंसीलर लगाना है। इसके रिजल्ट बहुत आउट क्लास है, बहुत ही। तो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ मिस रोज का कंसीलर, क्योंकि हम कस्टमाइज बेस बना रहे हैं। कस्टमाइज बेस हमेशा अफोर्डेबल होती है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे मिस रोज का कंसीलर। अब आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से कंसीलर यूज कर सकते हैं। इस तरह से जो है वो हमने स्पून पे ले लेना है तकरीबन। थोड़ा सा तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर जो है वो हम इतनी ले रहे हैं कंसीलर की क्वांटिटी, ठीक है ना। कंसीलर हमने इस तरह से निकालना है। इससे मैंने वीडियो स्टॉप कर दी थी कि वो इतना टाइम वीडियो में आपने थोड़ी देखना था आपने स्किप करके आगे भाग जाना था। तो ये इतनी क्वांटिटी हमने लेनी है कंसीलर की, ठीक है ना। मिक्स हमने साथ साथ नहीं करना, जरा मतलब ठीक है, बस अच्छे से मिक्स करते जाएं। एंड पे हम जो है वो एक ही टाइम लगाएंगे और मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। उसके बाद ही हमें चाहिए, हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं लूज पाउडर। अब मैं यहाँ पर फेस पाउडर को स्किप कर रही हूँ, मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ लूज पाउडर। अब अगर तो आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि मैं अपने मेकअप में लूज पाउडर को कितनी इंपॉर्टेंस देती हूँ, क्योंकि लूज पाउडर मेकअप में एक मैजिक की तरह काम करता है। आपकी बेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, आपकी बेस को स्वेट प्रूफ रखने के लिए, आपकी बेस को वाटर प्रूफ रखने के लिए, ठीक है ना। चाहे पसीना हो, चाहे ये जो सारी चीजें ना हमें मिलती हैं ये इस जो मैजिकल पाउडर है ना इसके साथ, ठीक है ना। ये पाउडर हमें चाहिए तकरीबन हाफ टी स्पून ही पाउडर जाएगा, ये देखें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम एक दफ़ा ये बेस तैयार करके रख लें, उसके बाद हमें नहीं पता कि हमारी जो क्लाइंट हमारे पास आ रही है वो फेयर टोन में है या जो हमारे पास क्लाइंट आ रही है वो डार्क टोन में है। तो इस चीज़ के मसले का हल मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने ढूंढना है, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गया बीच में लूज पाउडर। अब हमारी जो बेस है ना वो देखें, ये जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रही है। अब हमने इसके अंदर एक नेक्स्ट चीज़ ऐड करनी है जिससे सारे ये ड्राइनेस भी खत्म हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर चाहिए पैनकेक। बेसिकली पैनकेक होता है ड्राई। कल एक स्टूडेंट मेरे से कह रही थी कि मैम पैनकेक मेरे पास वेट है। वेट पैनकेक नहीं होता, पैनकेक हमेशा ड्राई होता है, उसको हमने वेट करके यूज़ करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ना वो मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ ताकि जो है हमारी दूसरी बेस की जो मिक्सिंग है ना वो अच्छे से हो जाए। अगर हम इसके अंदर ड्राई को ऐड करेंगे तो हमारी बेस की जो मिक्सिंग है ना वो अच्छे से नहीं होगी, ठीक है। तो आपने जो है वो अच्छे से इसको मिक्स करके निकाल लेनी है क्वांटिटी। मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए होगी। अच्छा, ये बेस जो है आपके लिए इतनी ज़बरदस्त रहेगी, इतनी को ज़बरदस्त रहेगी ना कि आप एक दफ़ा ये यूज़ करके पहले खुद अपने ऊपर टेस्ट करें। ये जब आप बेस बनाएंगे ना, पार्लर में अपने बना के रखने लगे, उसके बाद आप टेस्ट करें, ठीक है ना। अपने फेस पे लगाएं आप, उसके आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने जो है वो क्या चीज़ बनाई है। इतने अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये देखें, इस तरह से जो है वो हमने इसको शिफ्ट कर लेना है अपनी स्पून में। ये तकरीबन हाफ टी स्पून ही हमारे पास जाएगी। अगर हमें लगे कि इसकी क्वांटिटी कम है तो हमने थोड़ा सा पैनकेक और वेट करके इसके ऊपर से जो है वो हमने क्वांटिटी उतार लेनी है इसकी।
हमने इसको खुरच के यानी कि अलहदा से, जिस तरह से हमने हाईलाइटर ऐड किया, इस तरह से हमने ये ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने इसको, हमारी बेस ऑलरेडी ड्राई हो चुकी थी, तो हमने उसको मिक्स करना था। तो हमें मिक्स करने के लिए ऊपर से पानी डालने की ज़रूरत पड़नी थी, तो हमने वो पानी अब ऐड नहीं करना, हम इसी तरह ये बेस ऐड करेंगे। ठीक है, ये देखें अब हमारे पास ये तैयार हो चुकी है ब्राइडल बेस। अब हमने इसको मिक्सिंग इतनी अच्छी करनी है, इतनी अच्छी करनी है कि एक भी चीज़ जो है ना वो आपकी अलग से ना हो, कि आपका जो बीच में लूज पाउडर है वो अलग से हो रहा है, यानी कि उसके छोटे छोटे बबल से बन रहे हैं, या उसके अंदर छोटी छोटी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, या आपने जो हाईलाइटर ऐड किया है वो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ। आपने इसको अच्छे से बार बार हिला हिला के मिक्स करना है, इस तरह से कर करके। ठीक है, ये देखें जितना आपको लग रहा है ना कि अभी एक्स्ट्रा लिक्विड है हमारी बेस, वो जब हम अच्छे से इसके अंदर हाइलाइटर को और लूज पाउडर को मिक्स करेंगे ना, हमारी बेस एक जैसी हो जाएगी। ठीक है, ये देखें अभी हमारे ब्रश के ऊपर भी कितना मटेरियल साथ चिपका हुआ है। हमने इसको भी अलहदा से करके इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब जी हमारी बेस जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हुई है, बिल्कुल एक फॉर्म में आ चुकी हुई है, ना तो बहुत ज़्यादा लिक्विड है, ना बहुत ज़्यादा जो है वो समझ लें ड्राई है कि आपसे अप्लाई ना हो। अब आपने इसको अप्लाई किस तरह करना है अपनी स्किन पे, पहले अपनी स्किन को प्रेप कर लेना है। जब तक अपनी स्किन की सीटीएम नहीं करेंगे तब तक आपकी बेस फ्लॉलेस नहीं होगी, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। इस बात को अपने जहन में पक्का पक्का बिठा लें, ठीक है ना। जब जब आप मेरे चैनल पे बेस की वीडियो देखते हैं ना, तब तब आपको सीटीएम का वर्ड साथ में जरूर देखने को मिलेगा और सुनने को भी मिलेगा, ठीक है। तो आपने अपनी स्किन की सीटीएम कर देनी है, स्पेशली ब्राइडल की तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है सीटीएम, ठीक है। तो आपने सीटीएम करके इसके ऊपर प्राइमर अपनी स्किन पे नहीं लगाना। मैं यहाँ पर लाइट जो है वो ऑफ कर देती हूँ ताकि आपको सही से बेस के कलर का पता लग सके, ठीक है। तो आपने अपनी स्किन की सीटीएम करनी है, प्राइमर की जरूरत नहीं है क्योंकि प्राइमर हमने इसके अंदर ऑलरेडी ऐड कर दिया हुआ है। हमने डायरेक्टली इसको अपनी स्किन पे आफ्टर जो है वो वॉश करने के, सीटीएम करने के बाद हमने सिर्फ और सिर्फ एक चीज लगानी है, और वो क्या है, मेकअप फिक्सर। मैं यहाँ पर रिवाज का अफोर्डेबल मेकअप फिक्सर यूज कर रही हूँ। उसको पहले हम शेक करेंगे और उसके बाद हम अपने जो है वो एक दफा हम जारी बात है फेस पे करेंगे। मैं यहाँ पर आपको हैंड का बता रही हूँ। तो इसको आपने ड्राई होने देना, ठीक है ना। जब ये ड्राई हो जाएगा तो उसके ऊपर हमने बेस लगानी है। कोई हम फेस पे प्राइमर नहीं यूज कर रहे या कुछ भी हम और यूज नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ हमने स्किन की सीटीएम की और उसके बाद हमने जो है वो मेकअप फिक्सर लगाया और उसके बाद हम यूज करेंगे ये बेस। लाइट ऑफ करके आपको मैं दिखाती हूँ बेस के असल कलर। यहाँ पर हमने लाइट ऑफ कर दी हुई है रूम की, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डे लाइट है, हमारी जो सनलाइट है उसी के अंदर हम जो है वो अप्लाई करेंगे अपनी बेस, ठीक है। इस तरह से आपने अप्लाई कर लेनी है। जब यूज करोगे, अप्लाई करोगे, तब आपको एक दफा में तो बहुत ज्यादा लगेगा कि आपने बहुत जो है वो लाइट बेस लगा ली है, आपने अपनी डार्क स्किन है, आपकी टोन मैच नहीं हो रही। लेकिन जब आप जो है वो अच्छे से बेस को मिक्स करोगे ना, तो आपकी खुद ब खुद ही वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी। इस बेस के साथ आपकी ब्लेंडिंग प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है ना। प्रोफेशनल ब्लेंडिंग होनी चाहिए। अगर आपकी ब्लेंडिंग प्रोफेशनल नहीं होगी ना, तो आपकी बेस जो है वो कभी भी फ्लॉलेस नहीं होगी और कभी भी आपकी अच्छी बेस नहीं बनेगी, ठीक है ना। हमने वेट यूज नहीं करना। हमने ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं ना, वेट यूज किए जाते हैं, हमने वेट नहीं यूज करने। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके अंदर हमने पानी ऐड करके अपनी बेस को रेडी किया था। तो हमने इसी तरह यूज करके अप्लाई करके जो है वो आपने अपने बेस पे अप्लाई कर लेनी है। अब ये देखें, जिस तरह हमारे पास टार्ट की आती है ना टेप फाउंडेशन, बिल्कुल उसी तरह हमारे पास ये वाली फाउंडेशन रेडी होगी, ठीक है ना। इक्वली ब्लेंड हो जाएगी हमारी, ठीक है ना। कहीं ये देखें ज्यादा नहीं, कहीं कम नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास जो है वो क्लाइंट आती है डार्क टोन की, यानी कि वो इतनी ज्यादा फेयर स्किन नहीं है उसकी, तो हम किस तरह से उसकी बेस बनाएंगे। हमारे पास तो ये वाली बेस बनी हुई है। अब यहाँ पर आपने यूज करनी है अपनी प्रोफेशनल टेक्निक। ये देखें बिल्कुल इक्वली ब्लेंड हो गया ना, कहीं ज्यादा कहीं थोड़ा नहीं है। अब अगर एक आपके पास होनी चाहिए बहुत डार्क फेस पाउडर, ताकि जो है अगर आपकी बेस बहुत ज्यादा फेयर है तो आपने डार्क फेस पाउडर के साथ उसको लगा के, यानी कि आपने बेस ये वाली लगा ली, उसके ऊपर डार्क फेस पाउडर लगा लिया, तो हमारा क्या काम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और एक आपके पास होना चाहिए फेयर, यानी कि नॉर्मल फेस पाउडर जो आपके पास जिस टोन का होना चाहिए आपने वही रखना है अपने पास। आपने ये वाली फाउंडेशन लगा के उसके ऊपर जो है वो अपना फेस पाउडर लगा देना, तो हमारा इक्वल हो जाएगा। अब फेस पाउडर हमने चूंकि जो है वो समर में मैट लुक देनी होती है ऑलरेडी पसीने की वजह से, या मतलब एक एनवायरनमेंट के अंदर भी जो है वो ऑयल्स होते हैं, हर चीज होती है, ठीक है ना। तो हमारी स्किन में ऑलरेडी ऑयल्स और पिगमेंट्स होते हैं गर्मियों में। तो जब हम फाउंडेशन भी जो है वो शाइनी बना लेते हैं या लिक्विड बना लेते हैं, तो एक तो वो जल्दी हमारे फेस पे स्टे नहीं करती, और दूसरा वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑयली दिखने लग जाती है। तो आपने मैट फाउंडेशन बनानी है, मैट लुक देनी है। ग्लो देने के लिए जो है हमने ऑलरेडी बेस के अंदर जो है वो ऐड कर लिया था हमने हाईलाइटर। तो अब हम साथ में एंड पे हम इसको मजीद मैट लुक देने के लिए हम फेस पाउडर ऊपर से लगाएंगे। देख लें आप, डिफरेंस देख लें खुद ब खुद। कोई लाइट नहीं है, कोई फ्लैश नहीं है, कोई मतलब होती है ना रूम की लाइट, फिल्टर, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बल्कि लाइट कम करके जो है मैंने दिखाया हुआ है। लाइट ज्यादा हो जाए ना तो फिर वो ओरिजिनल स्किन का जो कलर है ना वो भी छुप जाता है। ये देखें,
कोई इसके अंदर जो है वो ये देखें ग्लो भी अब आप देख सकते हैं, शाइन आ रही है। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लूज़ पाउडर। इसको हमने लूज़ पाउडर से एक दफ़ा सेट कर लेना है, इससे हमारी बिल्कुल ही मैट लुक आ जाएगी हमारी बेस की, और इतना ज़बरदस्त ग्लो आएगा ना आपके फेस पे कि आप कहेंगे कि आप एक दफ़ा जो है वो बना के रख रहे हैं ना आप जार में, आप एक दिन अपने फेस पे लगा के उसको निकालें, अपना टाइम देखें कि ये कितने टाइम के लिए लॉन्ग लास्टिंग होती है। एटलीस्ट 8 से 10 घंटे तो ये ज़रूर जो है वो स्टे करेगी। लेकिन अगर आप कुछ ज़्यादा ही गर्मी में रह रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही पसीने में रह रहे हैं, देखो ब्राइडल को इतना तो प्रोटोकॉल दिया जाता है ना कि उसको फैन में बिठाया जाता है या वो किचन में काम नहीं करती, ठीक है ना। तो इसलिए जो है वो हमारी ब्राइडल्स के लिए ये बेस सुपर डुपर है। अब ये देखें, ठीक है ना, रिजल्ट आपके सामने है। हमारी स्किन के जितने फ्लॉज होंगे, चाहे वो वेन्स नजर आ रही हों, चाहे वो एक्नी के निशानात हों, चाहे वो आपके फेस पे मोल्स हों, कुछ भी हो, आपके जो है वो ये कस्टमाइज बेस है, आपके फेस की तमाम फ्लॉज को जो है वो छुपा देगी, ठीक है। आपके फेस के तमाम फ्लॉज को जो है वो ये छुपा देगी, ठीक है ना। अब ये रिजल्ट भी मैंने आपको लाइव दिखा दिए हैं, अप्लाई भी आपको करना है। और जो हमारे पास बाकी की बेस बची है उसको हमने इस तरह से कैप दे के अपने पास सेव कर लेना है। जब भी यूज़ करनी है हमने ब्राइडल पे यही बेस यूज़ कर लेनी है, ठीक है ना। और बाकी चीज़ों को हमने वाइंड अप कर देना है, साफ सुथरा कर देना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत हेल्पफुल रही होगी। एक दफ़ा ये बेस बना के ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। अब आपको मैंने ये भी बता दिया कि अगर आपके पास डार्क टोन की ब्राइडल आ जाए तो आपने इस बेस को किस तरह से मैनेज करना है, और अगर आपके पास फेयर टोन की ब्राइडल आ जाए तो आपने इस बेस को किस तरह से मैनेज करना है। कोई हमने स्किन पे प्राइमर नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, डायरेक्टली फेस की सीटीएम करनी है, मेकअप फिक्सर लगाना है और बेस अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के बाद अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है, और ब्लेंड करने के बाद हमने या तो लूज पाउडर से सेट कर देना है या हमारे पास फेस पाउडर है उससे सेट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक बेस बना के अपने पास अपने पॉलर में ज़रूर रखें। ये बेस आपकी होगी वाटर प्रूफ, कोई इसके ऊपर जो है वो पसीना नहीं आएगा, जल्दी नहीं आएगा। आई मीन हर जो है वो बॉडी की अपनी अलग बात होती है। पसीना है, नेचुरली चीज़ है, वो आना ही आना है। लेकिन एक चीज़ होती है ना कि काफ़ी टाइम के लिए कंट्रोल हो जाती है, तो हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पर। और फेस का ऑयल जो है वो जल्दी नहीं फेस पे आएगा। आपकी जो बेस है वो वाटर प्रूफ होगी, स्वेट प्रूफ होगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी, ग्लोई होगी, फ्लॉलेस होगी, केकी नहीं होगी, पैची नहीं होगी। इतने सारे फायदे हैं इस बेस के। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी है, कैसे बनाई है आपने और कितनी देर के लिए आपके फेस पे ये स्टे की है। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो अब जी बाकी की जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो अभी न्यू है मेरे चैनल पर, ठीक है। देखें जी, ये हम बाहर डे लाइट में आ गए हैं, ठीक है ना। कोई इसके अंदर हमने फ्लैश लाइट यूज़ नहीं की, कोई फिल्टर यूज़ नहीं किया, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो आपके सामने बिल्कुल भी जो हमारी बेस है वो पैची नहीं है कहीं से भी, ठीक है, कि कहीं पे जो है वो निशान छोड़ रही है। जिधर हमने अप्लाई की है वहाँ से हमने ब्लेंडिंग किया, वो इधर से उधर टच से मस नहीं हुई, ठीक है। तो ये आपके रिज़ल्ट हैं आपकी कस्टमाइज ब्राइडल बेस के। तो आपने ज़रूर जो है वो ये वीडियो वॉच करनी है, और जो वीडियो के अंदर देख रहे हैं और रिजल्ट ही आपके सामने है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे स्किन को, ज़ाहिर बात है हैंड की स्किन है, सीटीएम तो नहीं हुई हुई और वैक्स वगैरह भी नहीं हुई हुई, इतने लंबे लंबे बाल भी हैं, फिर भी हमारी बेस जो है वो बिल्कुल सही से परफेक्ट ब्लेंड हो गई है।